गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा में अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के विकास में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के साथ हुए भेदभाव का समय अब खत्म हो गया है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के परिवार को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। गृह मंत्री आरिसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गृह मंत्री के साथ मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में शांति तभी आ पाएगी जब भारत सरकार फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगी। इसके साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का 1 दिन का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। 3.5 साल से भी ज्यादा समय के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समर्थकों के साथ लालू यादव के स्वागत के लिए पहुंचे। लालू 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बिहार पहुंचे हैं। दोनों सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। दिल्ली से पटना रवाना होने से पहले लालू यादव ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर तीखा हमला बोला और कहा कि क्या हारने और जमानत जब्त कराने के लिए कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को दे देते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या जाएंगे। दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को केजरीवाल रामलला और हनुमानगढ़ के दर्शन करेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट आ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक गवाह ने इस केस में करोड़ों की डील की कोशिश का आरोप लगाया है। इस केस में फरार किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में चौंकाने वाले खुलासे किए। प्रभाकर के मुताबिक उससे पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरन साइन करवाया गया था। इसके साथ ही उसने बताया कि गोसावी और सैम नाम के एक शख्स के बीच 25 करोड़ के लेन देन की चर्चा हुई और फिर 18 करोड़ में डील तय होने की बात हुई। प्रभाकर का ये भी दावा है कि बातचीत में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी देने की बात कही गई थी। हम लोग लोअर परेल गए, वहां पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे। ड्रग्स केस में प्रभाकर का दावा है कि वो किरण गोसावी के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। हलफनामे में प्रभाकर ने यह दावा किया कि वो रेड वाली रात गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने यह भी बताया कि उसने गोसावी को सैम नाम के आदमी से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते देखा था। प्रभाकर का कहना है कि तभी से गोसावी रहस्यमयी तरीके से फरार है। उसने कहा कि मुझे समीर वानखेड़े से भी खतरा है। प्रभाकर ने रेड के समय के कुछ वीडियोज और फोटोज भी पेश किए। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर के आरोपों का जवाब देने की बात कही। आज तक से बातचीत में समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को दुखद बताया। साथ ही कहा कि उचित समय पर इन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। वहीं एनसीबी ने भी बयान जारी कर इन आरोपों को गलत बताया। साथ ही गलत आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। नए आरोपों ने मुंबई में हलचल बढ़ा दी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ साजिश होने की बात कही है। चिट्ठी में वानखेड़े ने लिखा कि मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए कुछ लोग कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।
ऐसे में अपील है कि ये सुनिश्चित करें कि उन्हें फंसाने के लिए गलत उद्देश्य से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्यन केस में डील के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने प्रभाकर के आरोपों को लेकर फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला और कहा कि वो ये बात पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने क्रूज मामले के 22 दिन बीत जाने के बाद प्रभाकर के बयान पर सवाल उठाए। राम कदम ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की ओर से समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की बात कही गई तभी ऐसे आरोप सामने आए।